हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स का प्रयोग। जैसे कि हमने बताया था कि डे 1, डे 2, डे 3 करके हम लोग इंग्लिश के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट डे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आर्टिकल्स का प्रयोग, राइट। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में देखेंगे या फिर मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन में देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन में पूछेंगे, तो यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की बात करते हैं या जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, राइट। तो इसी सिलसिले में चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग। अब आर्टिकल्स का प्रयोग से पहले हमें यह देखना होगा कि एग्जैक्टली में आर्टिकल हम लोग कहते किसको हैं, राइट। ए एंड दी, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब इंग्लिश में ए एंड और दा को हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल्स कहेंगे। अब दा को कभी हम दी कहते हैं, कभी हम दा कहते हैं। तो जब हम आपको दा का प्रयोग बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली में कब आपको दा कहना है और कब आपको दी कहना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब ही होता है जो निश्चित है, वो क्या है, डेफिनिट है। जो अनिश्चित है वो क्या है, इनडेफिनिट है। तो जो दा होता है उसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम लोग कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। तो जो पहले हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ए एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। मतलब कोई ऐसे आपके नाउन है, कोई ऐसे व्यक्ति है, वस्तु है या फिर आपके पास स्थान है जिसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज अ काव, यह एक गाय है। दिस इज अ काव, यह एक गाय है। अब इस गाय के बारे में आपको पहले से कोई ऐसा जानकारी लग रहा है कि पहले से आपको कोई जानकारी दी गई है? आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सिंपली आपसे ये बोला जा रहा है कि दिस इज अ काव, यह एक गाय है। नाउ अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करें, जैसे ये सेकंड एग्जांपल, तो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। दैट इज एन एप्पल। तो यहां भी हम इस सेब के बारे में कोई भी जानकारी हमें पहले से नहीं है, इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया है, एन का प्रयोग किया है। अब ये कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है कि सर पहले में ए का यूज किए हैं, दूसरे में आपने एन का प्रयोग किया है। इसके जस्ट नेक्स्ट बात हम आपको बताने वाले हैं कि ए एन का एक्जैक्टली प्रयोग आपको कहां पे करना है, किसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, किसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है राधा हैज अ डॉग। राधा हैज अ डॉग का मतलब ये होता है कि राधा के पास एक कुत्ता है। अब इस डॉग के बारे में आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि डॉग ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है, क्या है, किस तरह की क्या है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है। दैट मीन्स पहले एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो काऊ के बारे में बात किया गया है, दूसरे में एप्पल के बारे में बात किया गया है और तीसरे में डॉग के बारे में बात किया गया है। लेकिन इस तीनों के एग्जाम्पल में पहले से आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो चीजें हैं वो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल के पहले हम लोग समझने वाले हैं कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन एग्जैक्टली में क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये बताया जाता है कि ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। मतलब ऐसे नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है उसी के साथ आपको ए एन का प्रयोग करना है। यदि वो सिंगुलर और काउंटेबल नहीं है तो उसके साथ आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है सर? तो सिंगुलर का मतलब होता है एक। सिंगुलर का मतलब होता है एक। जैसे मैं बोलूं कि काव, तो ये क्या है, सिंगुलर है। यदि मैं बोलूं डॉग, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। यदि मैं बोलता हूं फोन, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। और काउंटेबल का मतलब होता है कि ऐसे नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिसे आप गिन सकते हैं। अब कौन से ऐसे नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, तो वो भी हम आपको वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पे इस वाले कॉलम में अगर आप बात करेंगे तो हमने नाउन लिख दिया है, यहां पे हमने सिंगुलर लिखा है, यहां पे हमने काउंटेबल लिखा है और यहां पे हमने यूज ऑफ ए/एन लिखा है। जैसे आपके पास नाउन है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है कि सेब, और सेब में भी सिंगल सेब के बारे में बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो यहां पे हम या तो एस या फिर ईएस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे सिंगल एप्पल के बारे में बात की गई है। दैट मीन्स एप्पल क्या है, सिंगुलर है। अब दूसरा आता है कि क्या ये काउंटेबल है कि नहीं है।
तो भाई हमें चेक कर लेना है एप्पल, क्या आप गिन सकते हैं एप्पल को? बिल्कुल हम गिन सकते हैं। तो एप्पल को गिन सकते हैं, इसलिए क्या है, काउंटेबल भी है। तो मतलब अगर हम सिंगल एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, मतलब इसके साथ या तो ए या तो एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है काउ। काउ मीन्स होता है गाय, इसमें भी एस नहीं लगा है, मतलब ये सिंगुलर है। अगर इसमें एस लगता तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, मतलब एक से ज्यादा। तो गाय भी सिंगुलर है, इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। तो जिसमें दोनों में यस है, दैट मीन्स जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, उसी के साथ आपको ए या एन का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपने देखा होगा कि ये जो काउ है ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके साथ ए एन का प्रयोग हो सकता है। अब किसके साथ ए का होगा, किसके साथ एन का होगा, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए एन का प्रयोग किसके साथ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ए एन का प्रयोग उसी के साथ होगा जो नॉन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। यहां पे अगर मैं बात करूं काउज, इसमें हमने एस लगा दिया है, मतलब एक से ज्यादा गाय। तो ये सिंगुलर है क्या, एक है क्या? काउज मतलब होता है एक से ज्यादा गाय। तो क्या ये सिंगुलर है? नहीं है भाई, एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल में आता है, तो ये सिंगुलर नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि काउंटेबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल काउंटेबल है। गाय एक से ज्यादा हो या फिर एक हो, उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका काउंटेबल हो गया। लेकिन फिर भी इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि सिंगुलर या काउंटेबल, सिंगुलर और काउंटेबल दोनों हो तभी आप वहां पे ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है वाटर। वाटर ना तो सिंगुलर है ना तो काउंटेबल है, तो इसके साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी क्या है, सिंगुलर है, एक है, काउंटेबल है, जरूर विश्वविद्यालय को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल भी है। तो इसके साथ आपको ए या एन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बुक्स, बुक्स का मतलब होता है एक से ज्यादा, क्योंकि बुक में हमने क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। तो ये बुक्स क्या है, एक से ज्यादा है। तो जब बुक्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हाँ, लेकिन यदि आप काउंटेबल के बारे में बात करेंगे तो काउंटेबल है। फिर भी इसके साथ ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। फिर भी इसके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ए एन के प्रयोग के लिए आपको सिंगुलर भी होना है, काउंटेबल भी होना है, मतलब नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए। तो इसके साथ आप प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंक। इंक ना तो सिंगुलर है ना ही काउंटेबल है, तो इसके साथ भी आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली में कौन सा ऐसे नाउन है जिसके साथ आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं? तो एप्पल के साथ ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, काउ के साथ ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा काउंटेबल। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाना है किसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, किसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द यूज ऑफ एन। वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ एन, मतलब एन का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यदि कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल दोनों हो, ये याद रखना है आपको कि सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। यदि कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल दोनों हो और उसका हिंदी उच्चारण स्वर की ध्वनि, दैट मीन्स आ से लेके आ के बीच से शुरू हो, तो उस नाउन के पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं एग, एग ए से स्टार्ट हो रहा है, एग, और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आपने किसका प्रयोग कर लिया, एन का प्रयोग कर लिया। यदि मैं बात करूं एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल, तो यहां भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आ और आह के बीच है। यदि मैं बात करूं एमपी, 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 ये एमपी स्टेट नहीं है, ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो एमपी ये भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, एमपी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपने किसका प्रयोग किया है, एन का प्रयोग किया है। अब चलते हैं ए का प्रयोग देखते हैं। यदि कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल दोनों हो, फिर से आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि क्या नाउन सिंगुलर भी है या काउंटेबल भी है कि नहीं है। सिंगुलर और काउंटेबल दोनों है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। और उसका हिंदी उच्चारण, व्यंजनों की ध्वनि
क से लेके ज्ञा से शुरू हो तो उस नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, जो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है और उसका हिंदी उच्चारण क से लेके ज्ञा के बीच से शुरू हो रहा हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूं बॉय, बॉय में बा से स्टार्ट होता है बॉय, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? क से लेके ज्ञा के बीच में है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? अगेन ए का। इसी तरह मैं बोलूं डॉग, डॉग डा से स्टार्ट हो रहा है मतलब क से ज्ञा के बीच में है तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग पूरा समरी 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, उसका हिंदी उच्चारण अ से लेके आह के बीच शुरू हो रहा है, एन का प्रयोग करना है। ऐसे नाउन जिसका हिंदी उच्चारण ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है और उसका हिंदी उच्चारण क से लेके ज्ञा के बीच है तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं दिस इज बॉय, ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है। बॉय बा से स्टार्ट हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? आप यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यू आर टीचर, टीचर सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, टा से स्टार्ट हो रहा है टीचर, टा से स्टार्ट हो रहा है, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी इज ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है गिन सकते हैं। सिंगुलर में ऑनेस्ट गर्ल एक है, एस लगा होता गर्ल्स में तो क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा है एच लेकिन आपको उच्चारण देखना है, प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि सिंगुलर भी है और क्या है? काउंटेबल भी है। यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब यदि आप बोलेंगे दिस इज नो वाटर, अब वाटर ना तो सिंगुलर है और ना ही काउंटेबल है, वाटर ना तो सिंगुलर है ना ही काउंटेबल है, तो इसके साथ आपको ना तो ए का प्रयोग करना है ना तो एन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है देयर आर डैश डैश बुक्स, अब बुक्स काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है ही नहीं। काउंटेबल का मतलब होता है एक से ज्यादा है, लेकिन इसको आप सिंगुलर की कैटेगरी में तो नहीं रख रहे हैं क्योंकि बुक्स है एक से ज्यादा है, तो इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मदर हैज कार, कार सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन का से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का। नेक्स्ट है आपका देयर वाज हाउस, हाउस हा से स्टार्ट हो रहा है, हाउस सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है इसलिए आप इसके साथ प्रयोग करेंगे ए का। राइट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जैसे भी ये लेक्चर्स लगा है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला सेशन हम जो अपलोड करेंगे वो हम अपलोड करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। तो ये आज के सेशन में हमने आपको बताया है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना करें कि वोल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे, वहां पे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे ये पढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट, इसी तरह कोई ये बोले कि ए ई आई ओ यू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, तो यूनिवर्सिटी आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में एन का प्रयोग करते हैं। राइट, तो जो हमने आपको रूल्स बताए हैं इसको आपको फॉलो करने हैं और भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो उसको आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक यू वेरी मच।